Welcome to video lecture series on structural analysis 1, also known as theory of structure. Now this is continuation of lecture on analysis of frames using slope deflection method. Now see, in this frame actually तीन members दिए AB, BC and BD which is connecting at single joint, that is B. एक ही joint पे connect हो रहे B पे. और अगर हम देखेंगे AB की लेंथ भी 4 मीटर है, BC की भी 4 मीटर है और BD की भी 4 मीटर है. AB पे सेंटर लोड है 60 किलो न्यूटन का, BC पे UDL है 30 किलो न्यूटन पर मीटर का और BD पे कुछ भी नहीं है. A एंड फिक्स है, B एंड फिक्स है, C एंड जो है वो हिंज है या फिर हम उसे कह सकते हैं रोलर सपोर्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, म्यू डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे यानी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो म्यू डायग्राम ड्रॉ करने के लिए राइट, सो दिस इज A, B, C and D. So AB कितना आएगा, WL/4. So W is 60, L is 4 divided by 4, that is 60. So let me consider somewhere here. So this is 60. WL square by 8. So W is 30, L square divided by 8, that is 60. So this is also 60. Right, so both are 60. Next is, यहाँ पे तो कोई लोड ही नहीं है इसलिए यहाँ पे हमें कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा नहीं. नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. तो फर्स्ट स्टेप दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट्स. AB दैट इज FM AB क्या आएगा फॉर्मूला, माइनस WL/8 एंड FM BA प्लस WL/8. सिमिलरली FM BC minus small WL square by 12 and FM CB plus WL square by 12. Right, so FM AB की वैल्यू आती है -30 + 30 और FM BC और CB की वैल्यू आती है -40 + 40. Okay, so this is our, what about FM BD and DB? FM BD is equals to FM DB is equals to 0 क्योंकि कोई लोड ही नहीं है. तो ये तो हो गया हमारा फिक्स एंड मोमेंट. अब हम अप्लाई करते हैं हमारा 3 मोमेंट थ्योरम. सो 3 मोमेंट थ्योरम हम अप्लाई करते हैं पहले स्पैन AB पे, स्पैन AB पे. तो MAB कितना आ जाएगा, MAB is equals to FMAB right plus 2EI/L in bracket 2 theta A plus theta B. बराबर है. अच्छा, मैं बता सकता हूँ कि थीटा D जो है वो 0 है. क्यों, क्योंकि फिक्स्ड है. थीटा A भी 0 है. क्यों, क्योंकि फिक्स है. सो थीटा A तो 0 हो गया. अच्छा, I की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 4 है, यानी कितना हो जाएगा 0.5 EI. FMAB की वैल्यू -30, सो -30 प्लस 0.5 EI थीटा B, ये हो गया MAB. से दिस एज इक्वेशन 1. सिमिलरली FMBA, जब BA मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ भी +30 प्लस EI थीटा B, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस थीटा B हो जाएगा. राइट, आप कैलकुलेशन करके देखना. चलो, व्हाट इज नेक्स्ट, दिस इज इक्वेशन 2. नेक्स्ट स्पैन इज स्पैन BC. सो स्पैन BC, MBC is equals to FMBC plus 2EI/L 2 theta B
प्लस थीटा सी। अब यहाँ पे दोनों थीटा रहेंगे। अच्छा I 1 है, L तो ये भी 0.5 ये हो जाएगा। FMBC की वैल्यू कितनी है? FMBC की वैल्यू है -40, सो -40 प्लस ये हो जाएगा EI थीटा बी, और ये हो जाएगा 0.5 EI थीटा सी, ये MBC। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट MCB मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ अभी। यहाँ पे +40 वैल्यू है FMCB की, ये आ जाएगा 0.5 EI थीटा बी प्लस EI थीटा सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट स्पैन इज स्पैन BD। अब स्पैन BD में FM वैल्यू तो 0 है, सो MBD इज इक्वल्स टू FMBD प्लस 2EI बाय L इन ब्रैकेट 2 थीटा B प्लस थीटा D, right? So we are considering it as, okay, we should consider it as BD। So BD अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो we have to consider support from this side, okay? Remember कि सपोर्ट जो आएंगे हमारे ये साइड से आएंगे, और अगर हम DB कंसिडर करते हैं तो सपोर्ट जो आएंगे फिर वो ये साइड से आएंगे। तो अभी आपको हम क्या कंसिडर करते हैं? चलो DB कंसिडर करते हैं, स्पैन DB, कि हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये साइड से है, ठीक है? और अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये साइड से है तो हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? BD। जैसे देखो अभी हम इसको देख रहे हैं तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? AB, BA कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं? हमने क्या लिखा है यहाँ पे? स्पैन AB। सिमिलरली इसको हम ऐसे देख रहे हैं अपवर्ड, स्पैन BC लिखा, CB नहीं लिखा। अब इसको अगर हम, अभी लोडिंग नहीं है इसलिए ये कंफ्यूजन है। अगर लोडिंग ये साइड से रहता था तो हम ये साइड से देखते थे, ये हो जाता था DB। अगर लोडिंग ये साइड से रहता था हम ये साइड से देखते थे, ये हो जाता था DD, राइट? तो अभी हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि लोड ये साइड से है और रिएक्शंस ये साइड से आएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? DD। तो ये इक्वेशन हमारा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा MDB इज इक्वल्स टू FMDB प्लस 2EI बाय L इन ब्रैकेट 2 थीटा D प्लस थीटा B, 2 थीटा D प्लस थीटा B। थीटा D तो 0 है और ये भी 0 है, तो क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.5 EI थीटा B, करेक्ट? 0.5 EI थीटा B। MDB, this is equation number 1 2 3 4 5th, right? So 0.5 into theta D is 0. Similarly MBD, so क्या आ जाएगा? FMBD plus 2EI by L in bracket theta D plus twice theta B। अब थीटा D तो 0 है, ये भी 0 है, तो क्या मिलेगा हमें? EI थीटा B, MBD। See this as equation number 6th। ओके, अभी ये इक्वेशंस हो गए। नेक्स्ट क्या करना है हमें? इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम, एक ही जॉइंट है अभी यहाँ पे, जॉइंट बी, कितने मेंबर है? MBA प्लस MBC प्लस MBD। BA का इक्वेशन, BA का इक्वेशन है 30 प्लस EI थीटा B, 30 प्लस EI थीटा B। चलो BC, BC का इक्वेशन है -40 प्लस EI थीटा B प्लस 0.5 EI थीटा C, right? And what about BD? BD is EI theta B, so plus EI theta B is equals to 0. This is equals to 0. अब EI theta B
ई आई थीटा बी एंड ई आई थीटा बी, यानी 3 ई आई थीटा बी, 3 ई आई थीटा बी, ओके, प्लस ई आई थीटा सी, ई आई थीटा सी, सॉरी 0.5 ई आई थीटा सी, 0.5 ई आई थीटा सी, एंड 40 minus 10 which is equals to 10. So ये इक्वेशन मिल गया हमें, से दिस इक्वेशन एज ए। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो अननोन है, यानी दो इक्वेशंस आनी चाहिए, तो एक हम जॉइंट लेंगे, जॉइंट सी। जॉइंट सी क्यों लेंगे? क्योंकि हमें पता है जॉइंट सी कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है, राइट? जॉइंट सी इज सिंपली सपोर्टेड एंड एट सिंपली सपोर्टेड मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम सी बी इज इक्वल्स टू 0। तो एम सी बी कितना है? 40 प्लस 0.5 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी इज इक्वल्स टू 0, यानी 0.5 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी इज इक्वल्स टू -40। से दिस एज इक्वेशन बी। तो दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, वन इज 3 ई आई थीटा बी प्लस 0.5 ई आई थीटा सी इज इक्वल्स टू 10, एंड नेक्स्ट इज 0.5 ई आई थीटा बी प्लस ई आई थीटा सी इज इक्वल्स टू -40. After solving this, we will get value of ei theta b and ei theta c as 10.95, 45.45 minus 45.45. This is 90. Okay. So this is value of ei theta b and theta c. अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है ei theta b और theta c की, ये कैसे कैलकुलेट की हमने? ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, a और b को। अब ये वैल्यू सभी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी एम ए बी, बी ए, बी सी, सी बी एंड सिमिलरली। तो मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए वैल्यूज, एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी, एम सी बी, एम बी डी एंड एम बी बी। सो एम ए बी की वैल्यू आती है -24.55, -24.55, बी ए 40.9, बी सी -51.82, देन सी बी इज 0, सी बी कितना रहेगा 0, एंड देन बी डी 10.90, BD is ei theta b means 10.90, and half of that is DB 5.45. So this is minus, otherwise everything is plus. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा कहाँ पे प्लॉट करना है, कौन सा ऊपर प्लॉट करना है और कौन सा नीचे प्लॉट करना है, राइट? तो ये मिटाने दीजिए मुझे, यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है, तीनों को अलग ड्रॉ कर लेना है। ये हो गया 1, 2, और हमने क्या कंसिडर किया था कि इसकी लोडिंग ये साइड से आ रही है, इसलिए रिएक्शंस ये साइड से रहेंगे, ठीक है? सो दिस इज ए बी, बी सी एंड बी डी, राइट? सबसे पहले हम देखेंगे ए बी कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसे हम कहाँ पे प्लॉट करना है, ऊपर प्लॉट करना है। बी ए क्लॉकवाइज, सो बी से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इज अपवर्ड। बी सी एंटी क्लॉकवाइज, सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा लाइक दिस, कहाँ पे प्लॉट करना है, अपवर्ड। सी बी ये तो 0 ही है। देन बी डी कैसा है, क्लॉकवाइज, तो यह क्लॉकवाइज जाएंगे
कहाँ पे प्लॉट करना है, ये साइड में प्लॉट करना है। एंड डी बी क्लॉकवाइज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज जाएंगे, अभी ये ध्यान में रखना, क्लॉकवाइज जाएंगे, कहाँ पे एंड करना है, बीम पे, तो ये कौन से साइड में प्लॉट करना है, ये साइड में प्लॉट करना है, ठीक है। तो 5.45, 5.45, 10.90, क्यों प्लॉट किया मैंने ये साइड में, ये डायरेक्शंस बता रहे हैं, इन्हें ज्वाइन करना है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, सपोर्ट्स हमारे यहाँ से, इसके ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया निगेटिव, सो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे सभी वैल्यूज ऊपर प्लॉट करनी है, तो 24, 40, 51, सो अगर ये हो जाएगा 30 का, राइट, सो 24 यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 24, 55, BA, BA is 40.9, so this is 30, so somewhere here 40.9। अच्छा BC भी इस पे ही है, तो चलो मैं इस पे इससे कनेक्ट कर देता हूँ पहले। BC कितना है 51.82, तो ये 40.9 यहाँ पे लिखते हैं हम, 40.9, और ये 51.82 यहाँ पे, ये तो 0 है, तो ये सीधा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 0, एंड दैट्स इट, राइट। सो ऊपर प्लस माइनस, दिस माइनस माइनस एंड plus, this is plus and minus, so this is the BMD, this is how we can solve the numerical of frame. Okay, we will take one more lecture, one numerical, and then we will end with this unit. Hope you have understood this. In case of any query, please comment in comment box. Thank you.